नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब। गायब है इस देश की पूरा अमन चैन, और ये गायब किया है नरेंद्र ने। जी हां, नरेंद्र सरेंडर लेके भी सरेंडर कर गया है। जब ये हाल हो, तब अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है, सड़क किनारे के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की बुनियाद होती है, और अगर अमेरिका यह तय करे कि हम रूस से गैस लेंगे, तेल लेंगे या किससे लेंगे, तो अब आप समझ लीजिए कि भारत कहां आ गया है। जी, भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ये शब्द हैं, और जब ये शब्द हो तो हमें चिंता करने बनती है। चिंता इसलिए भी करने बनती है कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा के लिए संसद के भीतर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था, और उसे मंजूर भी किया गया। और मंजूर करने के बाद जब राहुल गांधी बोलने खड़े हुए तो चंद मिनट भी नहीं बोल पाए कि स्पीकर ओम बिरला उनको रोककर सदन से भाग गया। जी हां, स्पीकर ही भाग गया। लेकिन उसी स्पीकर ने पेट्रोलियम मंत्री को बोलने के लिए पूरे 15 मिनट दिए। जी हां, 15 मिनट दिए कि वो कुछ भी झूठ सच बोले, लेकिन सच्चाई चंद मिनट बर्दाश्त नहीं। 3 मिनट के भीतर ही राहुल गांधी को रोक दिया गया और ओम बिरला भाग गए। जी, आज ये संसद में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस सरकार ने जो किया है वह बेहद संकट के दौर में। दुनिया लगातार तेजी से बदल रही है। संकट हमारे भारत के दरवाजे पर आके खड़े हो गए। अगर सरकार तुरंत कदम उठाए तो एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और तमाम इनके जरिए तमाम करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए जो समस्या बन रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, कंप्रोमाइज सरेंडर मोदी क्या करेंगे? तो वो ऊर्जा समझौता करके देश को सरेंडर करा देते हैं। अब जब उस पर सवाल किया जाता है तो सरकार सवाल के लिए तैयार नहीं होती। यही वजह है कि भारत की संसद के परिसर में कांग्रेस के सांसदों समेत, खुद नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम सारे लोग, देखिए, तो अब आप समझ सकते हैं कि आज यह स्थिति है कि ऐरे गैरे लोग नहीं, 200 सांसद उस संसद परिसर में खड़े होकर के यह बात कह रहे थे। लेकिन नरेंद्र ऐसा गायब है कि वो सांसदों को दिख नहीं रहा था। वो गायब है। किस डर से? क्या डर है यह नहीं समझ में आता। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री कि वो भागा हुआ है, संसद से भागा हुआ है, अपने देश के चुने हुए सांसदों से भागा हुआ है। और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष को जब संसद में पूरी बात नहीं रखने दी जाती, वो इस बात का सबूत पेश करते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो पहुंचे थे, और वो कि कैसे हरदीप पुरी ने समझौता कर लिया। उनकी बेटी को जो अरबों रुपया मिला उसके वो प्रमाण दे रहे होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। जब ये सब कुछ वो सामने रख रहे होते हैं तो तत्काल ओम बिरला भाग खड़े होते हैं। भाजपा बौखला जाती है। जी हां, क्योंकि सच ही बर्दाश्त नहीं, सच बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि 4 PM लगातार आपको सच बताता रहा है, और जब सच बताता है तो उसके नेशनल चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है।
जी हां, ये सरकार उसे ब्लॉक कर देती। क्यों? क्योंकि आवाजों को दबाना ही तो इस सरकार को आता है। इस सरकार को कुछ सुनना नहीं आता, सरेंडर करना आता है और आवाज दबाना आता है। तो वही हो रहा था। तो आवाज वहां दबा दी गई, संसद के भीतर आवाज दबाई जा रही है, संसद के बाहर तमाम स्वतंत्र तौर पर ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले उन चैनल्स पर जो ईमानदारी से काम करते हैं। और जब यह सब होता है तो चिंताजनक तो होता ही है। निश्चित रूप से देश भारी संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में मशगूल है, वो उसके लिए सब कुछ करते घूम रहे हैं। देश भर में एलपीजी की कमी के लगातार खबरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, पुलिस लाठी चला रही है और यह सब कुछ हो रहा हो तो इसके बीच भारत का प्रधानमंत्री कहता है कांग्रेस तो, विपक्ष तो अफवाह फैला रहे हैं, कहीं भी किसी एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है इस देश में। अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री के पास कौन सा चश्मा है कि उन्हें कोई कमी नहीं दिखाई देती? उनके पास कौन सा इंटेलिजेंस है जो उन्हें यह नहीं बता पाता कि साहब ये है? उन्हें वो वीडियो नहीं दिखते, वो फोटो नहीं दिखते। क्यों? क्या प्रधानमंत्री की आंखों की रोशनी चली गई है और वो इतने अंधे हो गए कि उन्हें सिर्फ एक आंख से डोनाल्ड ट्रंप दिखता है, दूसरे से नेतन्याहू दिखता है, लेकिन उसे इस देश के न नागरिक दिखते हैं, न उनकी समस्याएं दिखती हैं। उनके दिमाग में अडानी अंबानी बैठे हुए हैं, तो वो देखेंगे क्या? दिमाग वहां है, आंखों में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। तो ऐसी स्थिति में इतना जब सरेंडर प्रधानमंत्री हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? तभी राहुल गांधी को मजबूरी में कहना पड़ता है कि जिस तरह से सरकार ने यह स्थिति पैदा की है, देश भर में एलपीजी का संकट पैदा हुआ है, लोग कतारों में खड़े हैं, कितने सारे छोटे बड़े उद्योग भाजपा की विफलता का खामियाजा भुगत रहे हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। केवल झूठे दावे किए जा रहे हैं जो कि वास्तविकता से बिल्कुल परे। जी हां, जब यह कहा जाता है तो इन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वास्तव में सच समझ में नहीं आता। तब जनता के लोग अब कहने लगे हैं और व्यापारी कहने लगे हैं, वो व्यापारी जो बीजेपी के बड़े वो माने जाते थे। तो आप वो भी सुन लीजिए, सुना देता हूं। मोदी सरकार फेल है, ये बेफालतू में यहाँ पे मतलब के ड्रामा कर रही है, कुछ नहीं है। ये जब से आई है, कभी से कोरोना, कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये तो बिल्कुल 100% फेल है ये सरकार। ये सरकार चेंज होनी चाहिए, इससे लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये सरकार नहीं चाहिए हमें। क्या देखते हैं सर आप? विकल्प राहुल गांधी। इस देश को अगर कोई चला सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी, और कोई भी नहीं चला सकता इस देश को। तो अब आप समझिए, और ये गोदी मीडिया के चैनल पे चली हुई खबर है, किसी उसकी बात नहीं कर रहा। यानी मोदी मीडिया के सामने भी अब जनता कह रही है कि सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति में देश को कर दिया है। तो अब देश के पास सिर्फ एक विकल्प है और उसका नाम राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ही सच बोलते हैं, वही बताते हैं कि किस तरह के हालात। तो उन हालात को यह सरकार उनका हल निकालने की बजाय राहुल गांधी की आवाज को दबाने की काम करती है। जब यह स्थिति हो रही हो तो सोचना पड़ेगा राहुल गांधी ने क्या गलत कहा था, ये भी सुन लीजिए। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows his daughter has received money from George Soros.
अब आप सोच लीजिए, यह स्थिति हो जाती, और जब यह स्थिति होती है, इतना सा सच क्या बोलना था, क्योंकि इसीलिए तो हरदीप पुरी सरेंडर किए हुए हैं वो नरेंद्र मोदी से कि नहीं साहब, जो कह रहे हैं ट्रंप वही करिए। क्योंकि एप्स्टीन ने जो पूरे राज दिए थे, राहुल गांधी उसे ऑथेंटिकेट करने को तैयार थे, सबूत लेके आए थे, लेकिन वह सबूत भी मंजूर नहीं है इस सरकार को। और हरदीप पुरी क्या, हरदीप पुरी राहुल गांधी के इन सवालों पर सिर्फ एक चीज कर पाते हैं, पानी पी पाते हैं। वो देखिए, with the Central Supply and Information Framework. Commercial LPG has been regulated to prevent black marketing, not to penalize the hospitality sector. अब आप सोच लीजिए कि यह स्थिति है कि Foundation of every single nation, अब राहुल गांधी ने वो बता दिया its energy security. कि फाउंडेशन है, बुनियाद है। And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from. अब आप ये देखें, तो ये सारी बातें राहुल गांधी बताते हैं, तो साहब उसी से तो डर लगता है। यही तो वजह है कि एलपीजी की जो स्थिति है और सब कुछ। तब आप सोचिए, पहले कहते हैं नियम के तहत आओ, जब नियम के तहत दी जाती है तो वो भी बर्दाश्त नहीं है, और इसके अलावा तमाम सारी चीजें। उधर आप देखिए, इन सब के बाद में देश में ना तो कानून व्यवस्था है और ना ही और कोई स्थिति है। जो वीवीआईपी सुरक्षा के प्रोटोकॉल में, एसपीजी सुरक्षा के घेरे में, उन पर भी गोलियां चल रही। यही नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, उसी जगह पर, उसमें जहां अमित शाह नरेंद्र मोदी के अंडर की केंद्र शासित पुलिस होती, तो फारूक अब्दुल्ला जो 3-4 बार सीएम रहे हैं, 3 बार जम्मू कश्मीर के केंद्रीय मंत्री रहे हैं कई बार, और उन फारूक अब्दुल्ला के ऊपर सरेआम एक सिरफिरा गोली चलाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बच जाते हैं, उनके सिर के पास से लगते हुए गोली निकल जाती, टच करते हुए। तो अब आप सोचिए, इस तरह की स्थिति है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उसका हक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहां यह स्थिति हो गई है कि इतनी भयंकर अराजकता की स्थिति पैदा कर दी गई। और जब यह पैदा हो गई हो, तो सवाल तो उठना चाहिए कि आखिर कहां ला करके देश को खड़ा कर दिया है। देश लाइन में लगा है, सरकार झूठ बोल रही है, नरेंद्र मोदी कहानियां बता रहे हैं, और देश में जगह जगह जो एलपीजी के लिए लाइन लगी है, उन लाइनों में मारपीट हो रही है, लाठियां चल रही हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, चिंताजनक होना ही चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी सरकार को कोई परवाह नहीं। उधर वैश्विक संकट इतना ज्यादा बढ़ गया कि दुनिया भर में जिस तरीके की स्थिति हुई है, हार्मोज का जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, वहां का रास्ता बंद होने से भारत के लिए कोई राहत इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि एप्स्टीन फाइल के डर से नरेंद्र मोदी ने जाकर के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के सामने सरेंडर कर दी। ईरान तमाम सारे देशों को अनुमति दे रहा, लेकिन भारत के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इतना घिनौनी भूमिका अदा की है, जो नैतिक भारत के रूप में जाना जाता था, जो भारत मानवता के लिए जाना जाता था, जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, जो वैश्विक नियमों के पालन करने और कराने के मामले में जाना जाता था, आज उसे बेहद कायर माना जा रहा है। आप देखिए, जो जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की प्रधानमंत्री, वो तक कहती है मैं दक्षिण ईरान के मीनाब स्कूल में हुई, पश्चिमी जो है दक्षिण ईरान के मीनाब स्कूल में हुई छोटी बच्चियों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती हूं,
पीड़ितों के परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं और अनुरोध करती हूं कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों का शीघ्र पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन कौन करेगा? सब तो भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, कहीं कुछ है और कहीं कोई बात नहीं हो रही। उधर अमित शाह वैसे ही बौखलाए हुए हैं, संसद के भीतर साले साले बकते हैं और सब कुछ बकते हैं, लेकिन साहब उनकी इन हरकतों पर कभी भी ओम बिरला ना तो कोई एक्शन लेंगे, न सस्पेंशन करेंगे और न कोई और कार्रवाई हो। तो आप यह समझ लीजिए आज देश की यह स्थिति हो गई, और जब यह स्थिति हो गई हो तो चिंता करनी चाहिए हमें कि हमारा लोकतंत्र आखिर जा कहां रहा। क्योंकि हमने जिस तरीके से लोकतंत्र को आज एप्स्टीन गैंग के हाथ में सौंपा है, उससे भारत की बेहद बुरी स्थिति है। एक अकेला ईरान दुनिया के 2 दर्जन देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बावजूद इसके वो कड़ा मुकाबला कर रहा है, किसी से नहीं डर रहा है। वो लगातार मुकाबला कर रहा है और हर तरीके से जवाब दे रहा है। तो जिस ईरान को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फेल हुआ, ईरान में जिस तरीके से अमेरिका फेल हुआ है, वह अपने आप में सबूत है कि वो ना तो खामनेई की सरकार गिरा पाए और ना ही वहां की व्यवस्था को बदल पाए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सवाल उठने चाहिए कि किसी एक संप्रभु देश में घुस के इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी ने कहा, मैंने पहले सलाह दी थी और पहले समझौते के बारे में बताया था, और यदि उस पर काम किया गया होता तो यह संकट न होता। लेकिन साहब एप्स्टीन का दोस्त हरदीप पुरी जवाब क्या देगा? उसके पास कोई जवाब था नहीं और नरेंद्र सरेंडर है और वो भागे हुए। तो अब आप सोचिए, आपने कैसा प्रधानमंत्री चुना है? भगोड़ा? आपने कैसा प्रधानमंत्री चुना है? इतना डरपोक? ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो अपनी संसद से डर रहा है। अब आपको यह सोचना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष खुल के बोल भी रहे हैं, सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या था। जब 6000 साल पहले ईरान होता था, भारत भी होता था, चीन भी होता था, लेकिन ना यूरोप होता था, ना उस समय में जो है इंग्लैंड था, ना उस समय में अमेरिका था, कोई नहीं थे। तब ईरान और भारत एक बहुत बेहतरीन रिश्तों में बंधे, जो हजारों हजार साल के रिश्ते हो, उन्हें चंदा के बच्चे बता रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अब आप सोचिए, आप देश को कहां ले आए। जी हां, इस तरह की स्थिति। जय